50 से 60% ईंधन की आपूर्ति करती है। हालांकि इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने हाइफा रिफाइनरी को मामूली नुकसान होने का दावा किया। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर हमले के लिए जिस नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया वो एक प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है और इस एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। नई गाइडेंस तकनीक के कारण यह मिसाइल पहले की तुलना में ज्यादा सटीक भी मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर हो सकती है। इससे ईरान से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों तक आसानी से हमला संभव है। तो देखिए, ईरान ने सिर्फ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया और इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने हाइफा के अलावा अशदोद में रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा इलाका दहल गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस बीच एक मिसाइल तो सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हमले के बीच लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर हमला किया गया है। हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। 21वें दिन भी ये जो महायुद्ध है वो लगातार जारी है, इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। भीषण युद्ध की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी, दक्षिणी ईरान पर इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ ईरान के अंदर जो हमले हैं वो कर रहा है, ईरान ही पलटवार कर रहा है। अभी तक आपने इस जंग में जो तबाही देखी उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ जंग का एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि अब इसकी जिसकी आशंका जताई जा रही थी वो बहुत भयानक है। ट्रंप अब जंग खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रोज रोज की गोलाबारी अब सबसे भयानक विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि अब आर या पार की जंग हो। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब आर या पार की जंग ही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ 2 सेकंड में इस महायुद्ध को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। ट्रंप ने कहा, मैं चाहूं तो इस युद्ध को 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। हमारी वायुसेना ईरान में जब चाहे तब तबाही मचा सकती है। कोई हम पर गोलीबारी भी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप का ये ऐसा बयान है जिसे ईरान तो क्या पूरी दुनिया हल्के में नहीं लेगी। ट्रंप इन दिनों जैसे फैसले ले रहे हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि वो ईरान में तबाही मचा सकते हैं। ये तबाही कैसी और कितनी भयानक होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी जो ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि मुस्तफा खामेनेई भी अब सिर पर कफन बांधकर फाइनल लड़ाई के मूड में हैं। जिस तरह से इस युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ है, ईरान भी चाहता है कि वो अमेरिका इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूले। ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है, किसी भ्रम में ना रहो, हमने अपनी शक्ति का केवल एक अंश इस्तेमाल किया है। कोई गलती की तो हम भी संयम नहीं बरतेंगे। ये ऐसे बयान है जो परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा युद्ध जिसमें हजारों लाखों लोग निर्दोष मारे जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु हमला होने वाला है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो आशंका ये व्यक्त कर रही है कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO के अधिकारी तक परमाणु युद्ध की आशंका से डरे हुए हैं। WHO की रीजनल डायरेक्टर हनान बल्खी का दावा है कि वो परमाणु हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो ये युद्ध की सबसे खराब स्थिति होगी और परमाणु हमले के परिणाम दशकों तक रहेंगे।
परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। IAEA का दावा है कि ईरान के पास पर्याप्त परमाणु हथियार हो सकते हैं। ईरान के पास क्षमता है, वो परमाणु बम बना सकता है। इसीलिए एक तरफ से वार हुआ तो दूसरी तरफ से पलटवार जरूर होगा। दरअसल परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। नेतन्याहू के प्लान में ही परमाणु हमले की रणनीति साफ झलक रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो 3 मकसद बताए हैं वो बेहद खतरनाक है। नेतन्याहू का पहला मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। नेतन्याहू का दूसरा मकसद है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी पूरी तरह से तबाह कर देना। और नेतन्याहू का तीसरा मकसद है ईरान में नई सत्ता, यानी जनता अब खुद अपना भाग्य लिखे, वो खुद ये तय करे कि उसे ईरान की सत्ता में आखिर किसे बिठाना है। परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी है क्योंकि नेतन्याहू लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को वो इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो परमाणु बम बना पाए। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की जानकारी देने जब नेतन्याहू आए तो वो ईरान को बर्बाद करने की कस्में ही खाते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान अब परमाणु बम बनाने के काबिल नहीं बचा है। परमाणु बम से जुड़े सभी कारखाने हमने उड़ा दिए हैं। ईरान को परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे तक न मिलेंगे। चिंता की बात ये भी है कि नेतन्याहू ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो पर हमले करवा रहे हैं, जबकि ट्रंप बार बार ईरान के तेल और गैस भंडार पर हमला करने को मना कर रहे हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, मैंने नेतन्याहू से कहा है कि वे ऐसा ना करें। नेतन्याहू अब तेल और गैस भंडार पर हमला नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कदम पसंद नहीं आता तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि ट्रंप नाराज हैं क्योंकि नेतन्याहू बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने ट्रैप में फंसाया ताकि वो ईरान को बर्बाद कर सके। अमेरिका में भी कुछ लोग इस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों पर अब खुद नेतन्याहू ने सफाई दे दी है। अमेरिकी सहयोग पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ऐसी खबरें अफवाहें हैं। इस्लामिक कट्टरवाद से आजादी हमारा लक्ष्य है। अमेरिका को हमने जंग में नहीं खींचा। हाँ, ट्रंप के साथ हमारी अच्छी तालमेल है। गौरतलब है कि अमेरिका में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार नेतन्याहू को निशाने पर ले रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि यह जंग इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ रहा है और ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अब खुद कहा है कि उसने अमेरिका को युद्ध में नहीं खींचा है और इस जंग के पीछे खुद अमेरिका का अपना स्वार्थ है। वहीं नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर सफाई देते हुए फिर कहा कि वो जिंदा है और अपना इंतकाम ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब युद्ध शुरू किया था तो उन्हें लगा था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान के पलटवार और रणनीति ने उल्टा ट्रंप को ही फंसा कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में अब तक अरबों डॉलर झोंक चुका है, लेकिन ईरान अब भी मोर्चे पर लगातार डटा हुआ है। ट्रंप ईरान के साथ जंग में 800 अरब खर्च कर चुके हैं, लेकिन 800 अरब खर्च करके भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी संसद से अब 200 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ रुपए और मांगे हैं। हालांकि ट्रंप को 200 अरब डॉलर मिलेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कई अमेरिकी सांसद भी इस जंग के खिलाफ हैं। ऊपर से रोज बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, वो अलग। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 6 दिनों में 11.3 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हो चुके हैं। अभी रोजाना 1 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, यानी कि 11,500 डॉलर प्रति सेकंड खर्च कर रहे हैं। ये इतना भारी भरकम खर्च है कि ट्रंप भी अब सोच रहे होंगे कि गलत जगह फंस गए। महायुद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से कमाई का एक नया तरीका भी जुगाड़ लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले उनसे वसूली शुरू कर दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेल टैंकर को सुरक्षित निकालने के लिए एक कंपनी ने ईरान को 20 लाख डॉलर यानी कि करीब 17 करोड़ रुपए दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते के अंदर करीब 10 जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि इन सभी जहाजों ने ईरान की सेना को पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं।
और खबर यहां भी ये भी आ रही है कि IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रास्ता देने के लिए सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर भी बनाया है और उस कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों और टैंकर से करोड़ों रुपए वसूले भी जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हर जहाज से 15 से 20 करोड़ रुपए वसूलने शुरू कर दिए गए तो ईरान साल भर के अंदर करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद 22 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाले तेल सप्लाई का 20% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों से ईरान टोल वसूलने की तैयारी में है। यह आपने देखा, अमेरिका इसको खुलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और इसके लिए दूसरे देशों से भी वो मदद की गुहार लगा रहा है। यानी अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज वाले रास्ते को खोलने की कोशिशें तेज कर दी। एक दिन पहले ही यूरोप के कई प्रमुख देशों और जापान ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा की गई और उसे तुरंत कार्रवाई बंद करने की अपील की गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने हमलावर विमानों, हेलीकॉप्टरों को तैनात कर हॉर्मुज में ईरानी संसाधनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के घातक ड्रोनों को गिरा रहे हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज USS त्रिपोली ईरान के खिलाफ उतरने को तैयार है। USS त्रिपोली का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में किया जा सकता है। पहले आग में घी डालो और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पकोड़े तलो। कुछ ऐसा ही कर रहा है इस वक्त अमेरिका, जिसने पहले तो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब ईरान के हमले से घबराए मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार भी बेच रहा है। जी हां, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट हथियारों की बड़ी ग्लोबल मंडी के तौर पर उभरा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए अमेरिका ने हाल ही में 1,30,000 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा भी उसको मंजूरी दे दी है और सौदे के तहत अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा उनमें कुवैत और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। साथ ही अमेरिका और UAE के बीच करीब 50,000 करोड़ रुपए का अलग हथियार सौदा हुआ है। डील के तहत अमेरिका F-16 फाइटर जेट, चिनूक हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी देगा। तो भाई मिडिल ईस्ट में हथियारों की इस पूरी की पूरी जो खेप है उसकी बड़ी वजह आसपास के देशों पर हुए ईरान के हमले भी हैं। इस वजह से ये सौदे भी हो रहे हैं जिनसे घबराए मिडिल ईस्ट के देश अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना चाहते हैं और इसी वजह से वो सौदा भी कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हथियारों की इस होड़ से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों को तगड़ी कमाई भी होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, फूड डिलीवरी पर जंग का असर देखने को मिला। और इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल के जरिए हाइफा रिफाइनरी पर अटैक किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान ने पहली बार नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने वहाँ भारी तबाही मचाई। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक है। ये देश के करीब 50 से 60% ईंधन की आपूर्ति करती है। हालांकि इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने हाइफा रिफाइनरी को मामूली नुकसान होने का दावा किया। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर हमले के लिए जिस नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया वो एक प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है और इस एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। नई गाइडेंस तकनीक के कारण ये मिसाइल पहले की तुलना में ज्यादा सटीक भी मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर हो सकती है। इससे ईरान से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों तक आसानी से हमला संभव है। तो देखिए, ईरान ने सिर्फ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया और इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने हाइफा के अलावा अशदोद में रिफाइनरी को भी निशाना बनाया।
ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा इलाका दहल गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस बीच एक मिसाइल तो सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हमले के बीच लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर हमला किया गया है। हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। 21वें दिन भी ये जो महायुद्ध है वो लगातार जारी है, इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। भीषण युद्ध की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी, दक्षिणी ईरान पर इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ ईरान के अंदर जो हमले हैं वो कर रहा है, ईरान ही पलटवार कर रहा है। अभी तक आपने इस जंग में जो तबाही देखी उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ जंग का एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि अब इसकी जिसकी आशंका जताई जा रही थी वो बहुत भयानक है। ट्रंप अब जंग खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रोज रोज की गोलाबारी अब सबसे भयानक विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि अब आर या पार की जंग हो। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब आर या पार की जंग ही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ 2 सेकंड में इस महायुद्ध को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। ट्रंप ने कहा, मैं चाहूं तो इस युद्ध को 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। हमारी वायुसेना ईरान में जब चाहे तब तबाही मचा सकती है। कोई हम पर गोलीबारी भी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप का ये ऐसा बयान है जिसे ईरान तो क्या पूरी दुनिया हल्के में नहीं लेगी। ट्रंप इन दिनों जैसे फैसले ले रहे हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि वो ईरान में तबाही मचा सकते हैं। ये तबाही कैसी और कितनी भयानक होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी जो ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि मुस्तफा खामेनेई भी अब सिर पर कफन बांधकर फाइनल लड़ाई के मूड में हैं। जिस तरह से इस युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ है, ईरान भी चाहता है कि वो अमेरिका इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूले। ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है, किसी भ्रम में ना रहो, हमने अपनी शक्ति का केवल एक अंश इस्तेमाल किया है, कोई गलती की तो हम भी संयम नहीं बरतेंगे। ये ऐसे बयान है जो परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा युद्ध जिसमें हजारों लाखों लोग निर्दोष मारे जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु हमला होने वाला है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो आशंका ये व्यक्त कर रही है कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO के अधिकारी तक परमाणु युद्ध की आशंका से डरे हुए हैं। WHO की रीजनल डायरेक्टर हनान बल्खी का दावा है कि वो परमाणु हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो ये युद्ध की सबसे खराब स्थिति होगी और परमाणु हमले के परिणाम दशकों तक रहेंगे। परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। IAEA का दावा है कि ईरान के पास पर्याप्त परमाणु हथियार हो सकते हैं। ईरान के पास क्षमता है, वो परमाणु बम बना सकता है। इसीलिए एक तरफ से वार हुआ तो दूसरी तरफ से पलटवार जरूर होगा। दरअसल परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। नेतन्याहू के प्लान में ही परमाणु हमले की रणनीति साफ झलक रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो 3 मकसद बताए हैं वो बेहद खतरनाक है। नेतन्याहू का पहला मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। नेतन्याहू का दूसरा मकसद है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी पूरी तरह से तबाह कर देना। और नेतन्याहू का तीसरा मकसद है ईरान में नई सत्ता, यानी जनता अब खुद अपना भाग्य लिखे, वो खुद ये तय करे कि उसे ईरान की सत्ता में आखिर किसे बिठाना है। परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी है क्योंकि नेतन्याहू लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को वो इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो परमाणु बम बना पाए।
ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की जानकारी देने जब नेतन्याहू आए तो वो ईरान को बर्बाद करने की कस्में ही खाते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान अब परमाणु बम बनाने के काबिल नहीं बचा है। परमाणु बम से जुड़े सभी कारखाने हमने उड़ा दिए हैं। ईरान को परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे तक न मिलेंगे। चिंता की बात ये भी है कि नेतन्याहू ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो पर हमले करवा रहे हैं, जबकि ट्रंप बार बार ईरान के तेल और गैस भंडार पर हमला करने को मना कर रहे हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, मैंने नेतन्याहू से कहा है कि वे ऐसा ना करें। नेतन्याहू अब तेल और गैस भंडार पर हमला नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कदम पसंद नहीं आता तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि ट्रंप नाराज हैं क्योंकि नेतन्याहू बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने ट्रैप में फंसाया ताकि वो ईरान को बर्बाद कर सके। अमेरिका में भी कुछ लोग इस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों पर अब खुद नेतन्याहू ने सफाई दे दी है। अमेरिकी सहयोग पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ऐसी खबरें अफवाहें हैं। इस्लामिक कट्टरवाद से आजादी हमारा लक्ष्य है। अमेरिका को हमने जंग में नहीं खींचा। हाँ, ट्रंप के साथ हमारी अच्छी तालमेल है। गौरतलब है कि अमेरिका में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार नेतन्याहू को निशाने पर ले रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जंग इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ रहा है और ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अब खुद कहा है कि उसने अमेरिका को युद्ध में नहीं खींचा है और इस जंग के पीछे खुद अमेरिका का अपना स्वार्थ है। वहीं नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर सफाई देते हुए फिर कहा कि वो जिंदा है और अपना इंतकाम ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब युद्ध शुरू किया था तो उन्हें लगा था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान के पलटवार और रणनीति ने उल्टा ट्रंप को ही फंसा कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में अब तक अरबों डॉलर झोंक चुका है, लेकिन ईरान अब भी मोर्चे पर लगातार डटा हुआ है। ट्रंप ईरान के साथ जंग में 800 अरब खर्च कर चुके हैं, लेकिन 800 अरब खर्च करके भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी संसद से अब 200 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ रुपए और मांगे हैं। हालांकि ट्रंप को 200 अरब डॉलर मिलेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कई अमेरिकी सांसद भी इस जंग के खिलाफ हैं। ऊपर से रोज बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, वो अलग। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 6 दिनों में 11.3 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हो चुके हैं। अभी रोजाना 1 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, यानी कि 11,500 डॉलर प्रति सेकंड खर्च कर रहे हैं। ये इतना भारी भरकम खर्च है कि ट्रंप भी अब सोच रहे होंगे कि गलत जगह फंस गए। महायुद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से कमाई का एक नया तरीका भी जुगाड़ लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले उनसे वसूली शुरू कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक तेल टैंकर को सुरक्षित निकालने के लिए एक कंपनी ने ईरान को 20 लाख डॉलर यानी कि करीब 17 करोड़ रुपए दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते के अंदर करीब 10 जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि इन सभी जहाजों ने ईरान की सेना को पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। और खबर यहां भी ये भी आ रही है कि IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रास्ता देने के लिए सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर भी बनाया है और उस कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों और टैंकर से करोड़ों रुपए वसूले भी जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हर जहाज से 15 से 20 करोड़ रुपए वसूलने शुरू कर दिए गए तो ईरान साल भर के अंदर करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद 22 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाले तेल सप्लाई का 20% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों से ईरान टोल वसूलने की तैयारी में है, यह आपने देखा। अमेरिका इसको खुलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और इसके लिए दूसरे देशों से भी वो मदद की गुहार लगा रहा है। यानी अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज वाले रास्ते को खोलने की कोशिशें तेज कर दी। एक दिन पहले ही यूरोप के कई प्रमुख देशों और जापान ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा की गई और उसे तुरंत कार्रवाई बंद करने की अपील की गई।
दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने हमलावर विमानों, हेलीकॉप्टरों को तैनात कर हॉर्मुज में ईरानी संसाधनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के घातक ड्रोनों को गिरा रहे हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज USS त्रिपोली ईरान के खिलाफ उतरने को तैयार है। USS त्रिपोली का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में किया जा सकता है। पहले आग में घी डालो और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पकोड़े तलो। कुछ ऐसा ही कर रहा है इस वक्त अमेरिका, जिसने पहले तो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब ईरान के हमले से घबराए मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार भी बेच रहा है। जी हां, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट हथियारों की बड़ी ग्लोबल मंडी के तौर पर उभरा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए अमेरिका ने हाल ही में 1,30,000 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा भी उसको मंजूरी दे दी है और सौदे के तहत अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा उनमें कुवैत और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। साथ ही अमेरिका और UAE के बीच करीब 50,000 करोड़ रुपए का अलग हथियार सौदा हुआ है। डील के तहत अमेरिका F-16 फाइटर जेट, चिनूक हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी देगा। तो भाई मिडिल ईस्ट में हथियारों की इस पूरी की पूरी जो खेप है उसकी बड़ी वजह आसपास के देशों पर हुए ईरान के हमले भी हैं। इस वजह से ये सौदे भी हो रहे हैं जिनसे घबराए मिडिल ईस्ट के देश अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना चाहते हैं और इसी वजह से वो सौदा भी कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हथियारों की इस होड़ से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों को तगड़ी कमाई भी होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, फूड डिलीवरी पर जंग का असर देखने को मिला। और इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल के जरिए हाइफा रिफाइनरी पर अटैक किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान ने पहली बार नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसने वहाँ भारी तबाही मचाई। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक है। ये देश के करीब 50 से 60% ईंधन की आपूर्ति करती है। हालांकि इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने हाइफा रिफाइनरी को मामूली नुकसान होने का दावा किया। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर हमले के लिए जिस नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया वो एक प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है और इस एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। नई गाइडेंस तकनीक के कारण ये मिसाइल पहले की तुलना में ज्यादा सटीक भी मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर हो सकती है। इससे ईरान से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों तक आसानी से हमला संभव है। तो देखिए, ईरान ने सिर्फ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया और इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने हाइफा के अलावा अशदोद में रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जिससे पूरा इलाका दहल गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस बीच एक मिसाइल तो सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी जिससे वहां हड़कंप मच गया। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हमले के बीच लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर हमला किया गया है। हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। 21वें दिन भी ये जो महायुद्ध है वो लगातार जारी है, इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। भीषण युद्ध की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी, दक्षिणी ईरान पर इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ ईरान के अंदर जो हमले हैं वो कर रहा है, ईरान ही पलटवार कर रहा है। अभी तक आपने इस जंग में जो तबाही देखी उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ जंग का एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि अब जिसकी आशंका जताई जा रही थी वो बहुत भयानक है। ट्रंप अब जंग खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
रोज रोज की गोलाबारी अब सबसे भयानक विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि अब आर या पार की जंग हो। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब आर या पार की जंग ही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ 2 सेकंड में इस महायुद्ध को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ 2 सेकंड में। ट्रंप ने कहा, मैं चाहूं तो इस युद्ध को 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। हमारी वायुसेना ईरान में जब चाहे तब तबाही मचा सकती है। कोई हम पर गोलीबारी भी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप का ये ऐसा बयान है जिसे ईरान तो क्या पूरी दुनिया हल्के में नहीं लेगी। ट्रंप इन दिनों जैसे फैसले ले रहे हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि वो ईरान में तबाही मचा सकते हैं। ये तबाही कैसी और कितनी भयानक होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी जो ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि मुस्तफा खामेनेई भी अब सिर पर कफन बांधकर फाइनल लड़ाई के मूड में हैं। जिस तरह से इस युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ है, ईरान भी चाहता है कि वो अमेरिका इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूले। ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है, किसी भ्रम में ना रहो, हमने अपनी शक्ति का केवल एक अंश इस्तेमाल किया है। कोई गलती की तो हम भी संयम नहीं बरतेंगे। ये ऐसे बयान हैं जो परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा युद्ध जिसमें हजारों लाखों लोग निर्दोष मारे जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु हमला होने वाला है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो आशंका ये व्यक्त कर रही है कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO के अधिकारी तक परमाणु युद्ध की आशंका से डरे हुए हैं। WHO की रीजनल डायरेक्टर हनान बल्खी का दावा है कि वो परमाणु हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो ये युद्ध की सबसे खराब स्थिति होगी और परमाणु हमले के परिणाम दशकों तक रहेंगे। परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। IAEA का दावा है कि ईरान के पास पर्याप्त परमाणु हथियार हो सकते हैं। ईरान के पास क्षमता है, वो परमाणु बम बना सकता है। इसीलिए एक तरफ से वार हुआ तो दूसरी तरफ से पलटवार जरूर होगा। दरअसल परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। नेतन्याहू के प्लान में ही परमाणु हमले की रणनीति साफ झलक रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो 3 मकसद बताए हैं वो बेहद खतरनाक है। नेतन्याहू का पहला मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। नेतन्याहू का दूसरा मकसद है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी पूरी तरह से तबाह कर देना। और नेतन्याहू का तीसरा मकसद है ईरान में नई सत्ता, यानी जनता अब खुद अपना भाग्य लिखे, वो खुद ये तय करे कि उसे ईरान की सत्ता में आखिर किसे बिठाना है। परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी है क्योंकि नेतन्याहू लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को वो इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो परमाणु बम बना पाए। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की जानकारी देने जब नेतन्याहू आए तो वो ईरान को बर्बाद करने की कस्में ही खाते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान में परमाणु बम बनाने के काबिल नहीं बचा है। परमाणु बम से जुड़े सभी कारखाने हमने उड़ा दिए हैं। ईरान को परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे तक न मिलेंगे। चिंता की बात ये भी है कि नेतन्याहू ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो पर हमले करवा रहे हैं, जबकि ट्रंप बार बार ईरान के तेल और गैस भंडार पर हमला करने को मना कर रहे हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, मैंने नेतन्याहू से कहा है कि वे ऐसा ना करें। नेतन्याहू अब तेल और गैस भंडार पर हमला नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कदम पसंद नहीं आता तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि ट्रंप नाराज हैं क्योंकि नेतन्याहू बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने ट्रैप में फंसाया ताकि वो ईरान को बर्बाद कर सके। अमेरिका में भी कुछ लोग इस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों पर अब खुद नेतन्याहू ने सफाई दे दी है। अमेरिकी सहयोग पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ऐसी खबरें अफवाहें हैं। इस्लामिक कट्टरवाद से आजादी हमारा लक्ष्य है। अमेरिका को हमने जंग में नहीं खींचा। हाँ, ट्रंप के साथ हमारी अच्छी तालमेल है।
गौरतलब है कि अमेरिका में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार नेतन्याहू को निशाने पर ले रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जंग इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ रहा है और ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अब खुद कहा है कि उसने अमेरिका को युद्ध में नहीं खींचा है और इस जंग के पीछे खुद अमेरिका का अपना स्वार्थ है। वहीं नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर सफाई देते हुए फिर कहा कि वो जिंदा है और अपना इंतकाम ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब युद्ध शुरू किया था तो उन्हें लगा था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान के पलटवार और रणनीति ने उल्टा ट्रंप को ही फंसा कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में अब तक अरबों डॉलर झोंक चुका है, लेकिन ईरान अब भी मोर्चे पर लगातार डटा हुआ है। ट्रंप ईरान के साथ जंग में 800 अरब खर्च कर चुके हैं, लेकिन 800 अरब खर्च करके भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी संसद से अब 200 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ रुपए और मांगे हैं। हालांकि ट्रंप को 200 अरब डॉलर मिलेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कई अमेरिकी सांसद भी इस जंग के खिलाफ हैं। ऊपर से रोज बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, वो अलग। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 6 दिनों में 11.3 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हो चुके हैं। अभी रोजाना 1 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, यानी कि 11,500 डॉलर प्रति सेकंड खर्च कर रहे हैं। ये इतना भारी भरकम खर्च है कि ट्रंप भी अब सोच रहे होंगे कि गलत जगह फंस गए। महायुद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से कमाई का एक नया तरीका भी जुगाड़ लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले उनसे वसूली शुरू कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक तेल टैंकर को सुरक्षित निकालने के लिए एक कंपनी ने ईरान को 20 लाख डॉलर यानी कि करीब 17 करोड़ रुपए दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते के अंदर करीब 10 जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि इन सभी जहाजों ने ईरान की सेना को पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। और खबर यहां भी ये भी आ रही है कि IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रास्ता देने के लिए सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर भी बनाया है और उस कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों और टैंकर से करोड़ों रुपए वसूले भी जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हर जहाज से 15 से 20 करोड़ रुपए वसूलने शुरू कर दिए गए तो ईरान साल भर के अंदर करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद 22 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाले तेल सप्लाई का 20% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों से ईरान टोल वसूलने की तैयारी में है। यह आपने देखा, अमेरिका इसको खुलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और इसके लिए दूसरे देशों से भी वो मदद की गुहार लगा रहा है। यानी अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज वाले रास्ते को खोलने की कोशिशें तेज कर दी। एक दिन पहले ही यूरोप के कई प्रमुख देशों और जापान ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा की गई और उसे तुरंत कार्रवाई बंद करने की अपील की गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने हमलावर विमानों, हेलीकॉप्टरों को तैनात कर हॉर्मुज में ईरानी संसाधनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के घातक ड्रोनों को गिरा रहे हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज USS त्रिपोली ईरान के खिलाफ उतरने को तैयार है। USS त्रिपोली का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में किया जा सकता है। पहले आग में घी डालो और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पकोड़े तलो। कुछ ऐसा ही कर रहा है इस वक्त अमेरिका, जिसने पहले तो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब ईरान के हमले से घबराए मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार भी बेच रहा है। जी हां, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट हथियारों की बड़ी ग्लोबल मंडी के तौर पर उभरा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए अमेरिका ने हाल ही में 1,30,000 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा भी उसको मंजूरी दे दी है और सौदे के तहत अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा उनमें कुवैत और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। साथ ही अमेरिका और UAE के बीच करीब 50,000 करोड़ रुपए का अलग हथियार सौदा हुआ है। डील के तहत अमेरिका F-16 फाइटर जेट, चिनूक हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी देगा। तो वही मिडिल ईस्ट में हथियारों की इस
पूरी की पूरी जो खेप है उसकी बड़ी वजह आसपास के देशों पर हुए ईरान के हमले भी हैं। इस वजह से ये सौदे भी हो रहे हैं जिनसे घबराए मिडिल ईस्ट के देश अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना चाहते हैं और इसी वजह से वो सौदा भी कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हथियारों की इस होड़ से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों को तगड़ी कमाई भी होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, फूड डिलीवरी पर जंग का असर देखने को मिला। और इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल के जरिए हाइफा रिफाइनरी पर अटैक किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान ने पहली बार नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसने वहाँ भारी तबाही मचाई। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक है। ये देश के करीब 50 से 60% ईंधन की आपूर्ति करती है। हालांकि इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने हाइफा रिफाइनरी को मामूली नुकसान होने का दावा किया। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर हमले के लिए जिस नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया वो एक प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है और इस एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। नई गाइडेंस तकनीक के कारण ये मिसाइल पहले की तुलना में ज्यादा सटीक भी मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर हो सकती है। इससे ईरान से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों तक आसानी से हमला संभव है। तो देखिए, ईरान ने सिर्फ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया और इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने हाइफा के अलावा अशदोद में रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जिससे पूरा इलाका दहल गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस बीच एक मिसाइल तो सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी जिससे वहां हड़कंप मच गया। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हमले के बीच लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर हमला किया गया है। हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। 21वें दिन भी ये जो महायुद्ध है वो लगातार जारी है, इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। भीषण युद्ध की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी, दक्षिणी ईरान पर इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ ईरान के अंदर जो हमले हैं वो कर रहा है, ईरान ही पलटवार कर रहा है। अभी तक आपने इस जंग में जो तबाही देखी उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जंग का एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि अब इसकी जिसकी आशंका जताई जा रही थी वो बहुत भयानक है। ट्रंप अब जंग खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रोज रोज की गोलाबारी अब सबसे भयानक विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि अब आर या पार की जंग हो। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब आर या पार की जंग ही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ 2 सेकंड में इस महायुद्ध को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ 2 सेकंड में। ट्रंप ने कहा, मैं चाहूं तो इस युद्ध को 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। हमारी वायुसेना ईरान में जब चाहे तब तबाही मचा सकती है। कोई हम पर गोलीबारी भी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप का ये ऐसा बयान है जिसे ईरान तो क्या पूरी दुनिया हल्के में नहीं लेगी। ट्रंप इन दिनों जैसे फैसले ले रहे हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि वो ईरान में तबाही मचा सकते हैं। ये तबाही कैसी और कितनी भयानक होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी जो ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि मुस्तफा खामेनेई भी अब सिर पर कफन बांधकर फाइनल लड़ाई के मूड में हैं। जिस तरह से इस युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ है, ईरान भी चाहता है कि वो अमेरिका इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूले। ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है
किसी भ्रम में ना रहो, हमने अपनी शक्ति का केवल एक अंश इस्तेमाल किया है। कोई गलती की तो हम भी संयम नहीं बरतेंगे। ये ऐसे बयान हैं जो परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा युद्ध जिसमें हजारों लाखों लोग निर्दोष मारे जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु हमला होने वाला है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो आशंका ये व्यक्त कर रही हैं कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO के अधिकारी तक परमाणु युद्ध की आशंका से डरे हुए हैं। WHO की रीजनल डायरेक्टर हनान बल्खी का दावा है कि वो परमाणु हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो ये युद्ध की सबसे खराब स्थिति होगी और परमाणु हमले के परिणाम दशकों तक रहेंगे। परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। IAEA का दावा है कि ईरान के पास पर्याप्त परमाणु हथियार हो सकते हैं। ईरान के पास क्षमता है, वो परमाणु बम बना सकता है। इसीलिए एक तरफ से वार हुआ तो दूसरी तरफ से पलटवार जरूर होगा। दरअसल परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। नेतन्याहू के प्लान में ही परमाणु हमले की रणनीति साफ झलक रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो 3 मकसद बताए हैं वो बेहद खतरनाक है। नेतन्याहू का पहला मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। नेतन्याहू का दूसरा मकसद है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी पूरी तरह से तबाह कर देना। और नेतन्याहू का तीसरा मकसद है ईरान में नई सत्ता, यानी जनता अब खुद अपना भाग्य लिखे, वो खुद ये तय करे कि उसे ईरान की सत्ता में आखिर किसे बिठाना है। परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी है क्योंकि नेतन्याहू लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को वो इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो परमाणु बम बना पाए। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की जानकारी देने जब नेतन्याहू आए तो वो ईरान को बर्बाद करने की कस्में ही खाते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान और परमाणु बम बनाने के काबिल नहीं बचा है। परमाणु बम से जुड़े सभी कारखाने हमने उड़ा दिए हैं। ईरान को परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे तक न मिलेंगे। चिंता की बात ये भी है कि नेतन्याहू ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो पर हमले करवा रहे हैं, जबकि ट्रंप बार बार ईरान के तेल और गैस भंडार पर हमला करने को मना कर रहे हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, मैंने नेतन्याहू से कहा है कि वे ऐसा ना करें। नेतन्याहू अब तेल और गैस भंडार पर हमला नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कदम पसंद नहीं आता तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि ट्रंप नाराज हैं क्योंकि नेतन्याहू बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने ट्रैप में फंसाया ताकि वो ईरान को बर्बाद कर सके। अमेरिका में भी कुछ लोग इस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों पर अब खुद नेतन्याहू ने सफाई दे दी है। अमेरिकी सहयोग पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ऐसी खबरें अफवाहें हैं। इस्लामिक कट्टरवाद से आजादी हमारा लक्ष्य है। अमेरिका को हमने जंग में नहीं खींचा। हाँ, ट्रंप के साथ हमारी अच्छी तालमेल है। गौरतलब है कि अमेरिका में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार नेतन्याहू को निशाने पर ले रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जंग इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ रहा है और ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अब खुद कहा है कि उसने अमेरिका को युद्ध में नहीं खींचा है और इस जंग के पीछे खुद अमेरिका का अपना स्वार्थ है। वहीं नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर सफाई देते हुए फिर कहा कि वो जिंदा है और अपना इंतकाम ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब युद्ध शुरू किया था तो उन्हें लगा था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान के पलटवार और रणनीति ने उल्टा ट्रंप को ही फंसा कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में अब तक अरबों डॉलर झोंक चुका है, लेकिन ईरान अब भी मोर्चे पर लगातार डटा हुआ है। ट्रंप ईरान के साथ जंग में 800 अरब खर्च कर चुके हैं, लेकिन 800 अरब खर्च करके भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी संसद से अब 200 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ रुपए और मांगे हैं। हालांकि ट्रंप को 200 अरब डॉलर मिलेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कई अमेरिकी सांसद भी इस जंग के खिलाफ हैं। ऊपर से रोज बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, वो अलग। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक
पहले 6 दिनों में 11.3 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हो चुके हैं। अभी रोजाना 1 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, यानी कि 11,500 डॉलर प्रति सेकंड खर्च कर रहे हैं। ये इतना भारी भरकम खर्च है कि ट्रंप भी अब सोच रहे होंगे कि गलत जगह फंस गए। महायुद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से कमाई का एक नया तरीका भी जुगाड़ लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले उनसे वसूली शुरू कर दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेल टैंकर को सुरक्षित निकालने के लिए एक कंपनी ने ईरान को 20 लाख डॉलर यानी कि करीब 17 करोड़ रुपए दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते के अंदर करीब 10 जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि इन सभी जहाजों ने ईरान की सेना को पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। और खबर यहां भी ये भी आ रही है कि IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रास्ता देने के लिए सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर भी बनाया है और उस कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों और टैंकर से करोड़ों रुपए वसूले भी जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हर जहाज से 15 से 20 करोड़ रुपए वसूलने शुरू कर दिए गए तो ईरान साल भर के अंदर करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद 22 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाले तेल सप्लाई का 20% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों से ईरान टोल वसूलने की तैयारी में है। यह आपने देखा, अमेरिका इसको खुलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और इसके लिए दूसरे देशों से भी वो मदद की गुहार लगा रहा है। यानी अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज वाले रास्ते को खोलने की कोशिशें तेज कर दी। एक दिन पहले ही यूरोप के कई प्रमुख देशों और जापान ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा की गई और उसे तुरंत कार्रवाई बंद करने की अपील की गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने हमलावर विमानों, हेलीकॉप्टरों को तैनात कर हॉर्मुज में ईरानी संसाधनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के घातक ड्रोनों को गिरा रहे हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज USS त्रिपोली ईरान के खिलाफ उतरने को तैयार है। USS त्रिपोली का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में किया जा सकता है। पहले आग में घी डालो और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पकोड़े तलो। कुछ ऐसा ही कर रहा है इस वक्त अमेरिका, जिसने पहले तो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब ईरान के हमले से घबराए मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार भी बेच रहा है। जी हां, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट हथियारों की बड़ी ग्लोबल मंडी के तौर पर उभरा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए अमेरिका ने हाल ही में 1,30,000 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा भी उसको मंजूरी दे दी है। और सौदे के तहत अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा उनमें कुवैत और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। साथ ही अमेरिका और UAE के बीच करीब 50,000 करोड़ रुपए का अलग हथियार सौदा हुआ है। डील के तहत अमेरिका F-16 फाइटर जेट, शिनूक हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी देगा। तो भाई मिडिल ईस्ट में हथियारों की इस पूरी की पूरी जो खेप है उसकी बड़ी वजह आसपास के देशों पर हुए ईरान के हमले भी हैं। इस वजह से ये सौदे भी हो रहे हैं जिनसे घबराए मिडिल ईस्ट के देश अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना चाहते हैं और इसी वजह से वो सौदा भी कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हथियारों की इस होड़ से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों को तगड़ी कमाई भी होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, फूड डिलीवरी पर जंग का असर देखने को मिला। और इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल के जरिए हाइफा रिफाइनरी पर अटैक किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान ने पहली बार नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने वहाँ भारी तबाही मचाई। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक है। ये देश के करीब 50 से 60% ईंधन की आपूर्ति करती है। हालांकि इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने हाइफा रिफाइनरी को मामूली नुकसान होने का दावा किया। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर हमले के लिए जिस नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया वो एक प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है,
जिसे खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है और इस एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। नई गाइडेंस तकनीक के कारण यह मिसाइल पहले की तुलना में ज्यादा सटीक भी मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर हो सकती है। इससे ईरान से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों तक आसानी से हमला संभव है। तो देखिए, ईरान ने सिर्फ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया और इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने हाइफा के अलावा अशदोद में रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा इलाका दहल गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस बीच एक मिसाइल तो सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हमले के बीच लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर हमला किया गया है। हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। 21वें दिन भी ये जो महायुद्ध है वो लगातार जारी है, इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। भीषण युद्ध की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी, दक्षिणी ईरान पर इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ ईरान के अंदर जो हमले हैं वो कर रहा है, ईरान ही पलटवार कर रहा है। अभी तक आपने इस जंग में जो तबाही देखी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ जंग का एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि अब जिसकी आशंका जताई जा रही थी वो बहुत भयानक है। ट्रंप अब जंग खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रोज रोज की गोलाबारी अब सबसे भयानक विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि अब आर या पार की जंग हो। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब आर या पार की जंग ही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ 2 सेकंड में इस महायुद्ध को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ 2 सेकंड में। ट्रंप ने कहा, मैं चाहूं तो इस युद्ध को 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। हमारी वायुसेना ईरान में जब चाहे तब तबाही मचा सकती है। कोई हम पर गोलीबारी भी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप का ये ऐसा बयान है जिसे ईरान तो क्या पूरी दुनिया हल्के में नहीं लेगी। ट्रंप इन दिनों जैसे फैसले ले रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि वो ईरान में तबाही मचा सकते हैं। ये तबाही कैसी और कितनी भयानक होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, जो ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि मुस्तफा खामेनेई भी अब सिर पर कफन बांधकर फाइनल लड़ाई के मूड में हैं। जिस तरह से इस युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ है, ईरान भी चाहता है कि वो अमेरिका इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूले। ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है, किसी भ्रम में ना रहो, हमने अपनी शक्ति का केवल एक अंश इस्तेमाल किया है। कोई गलती की तो हम भी संयम नहीं बरतेंगे। ये ऐसे बयान हैं जो परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा युद्ध जिसमें हजारों लाखों लोग निर्दोष मारे जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु हमला होने वाला है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो आशंका ये व्यक्त कर रही है कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO के अधिकारी तक परमाणु युद्ध की आशंका से डरे हुए हैं। WHO की रीजनल डायरेक्टर हनान बल्खी का दावा है कि वो परमाणु हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो ये युद्ध की सबसे खराब स्थिति होगी और परमाणु हमले के परिणाम दशकों तक रहेंगे। परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। IAEA का दावा है कि ईरान के पास पर्याप्त परमाणु हथियार हो सकते हैं। ईरान के पास क्षमता है, वो परमाणु बम बना सकता है। इसीलिए एक तरफ से वार हुआ तो दूसरी तरफ से
पलटवार जरूर होगा। दरअसल परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। नेतन्याहू के प्लान में ही परमाणु हमले की रणनीति साफ झलक रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो 3 मकसद बताए हैं वो बेहद खतरनाक है। नेतन्याहू का पहला मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। नेतन्याहू का दूसरा मकसद है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी पूरी तरह से तबाह कर देना। और नेतन्याहू का तीसरा मकसद है ईरान में नई सत्ता, यानी जनता अब खुद अपना भाग्य लिखे, वो खुद ये तय करे कि उसे ईरान की सत्ता में आखिर किसे बिठाना है। परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी है क्योंकि नेतन्याहू लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को वो इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो परमाणु बम बना पाए। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की जानकारी देने जब नेतन्याहू आए तो वो ईरान को बर्बाद करने की कस्में ही खाते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान और परमाणु बम बनाने के काबिल नहीं बचा है। परमाणु बम से जुड़े सभी कारखाने हमने उड़ा दिए हैं। ईरान को परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे तक न मिलेंगे। चिंता की बात ये भी है कि नेतन्याहू ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो पर हमले करवा रहे हैं, जबकि ट्रंप बार बार ईरान के तेल और गैस भंडार पर हमला करने को मना कर रहे हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, मैंने नेतन्याहू से कहा है कि वे ऐसा ना करें। नेतन्याहू अब तेल और गैस भंडार पर हमला नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कदम पसंद नहीं आता तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि ट्रंप नाराज हैं क्योंकि नेतन्याहू बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने ट्रैप में फंसाया ताकि वो ईरान को बर्बाद कर सके। अमेरिका में भी कुछ लोग इस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों पर अब खुद नेतन्याहू ने सफाई दे दी है। अमेरिकी सहयोग पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ऐसी खबरें अफवाहें हैं। इस्लामिक कट्टरवाद से आजादी हमारा लक्ष्य है। अमेरिका को हमने जंग में नहीं खींचा। हाँ, ट्रंप के साथ हमारी अच्छी तालमेल है। गौरतलब है कि अमेरिका में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार नेतन्याहू को निशाने पर ले रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जंग इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ रहा है और ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अब खुद कहा है कि उसने अमेरिका को युद्ध में नहीं खींचा है और इस जंग के पीछे खुद अमेरिका का अपना स्वार्थ है। वहीं नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर सफाई देते हुए फिर कहा कि वो जिंदा है और अपना इंतकाम ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब युद्ध शुरू किया था तो उन्हें लगा था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान के पलटवार और रणनीति ने उल्टा ट्रंप को ही फंसा कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में अब तक अरबों डॉलर झोंक चुका है, लेकिन ईरान अब भी मोर्चे पर लगातार डटा हुआ है। ट्रंप ईरान के साथ जंग में 800 अरब खर्च कर चुके हैं, लेकिन 800 अरब खर्च करके भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी संसद से अब 200 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ रुपए और मांगे हैं। हालांकि ट्रंप को 200 अरब डॉलर मिलेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कई अमेरिकी सांसद भी इस जंग के खिलाफ हैं। ऊपर से रोज बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, वो अलग। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 6 दिनों में 11.3 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हो चुके हैं। अभी रोजाना 1 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, यानी कि 11,500 डॉलर प्रति सेकंड खर्च कर रहे हैं। ये इतना भारी भरकम खर्च है कि ट्रंप भी अब सोच रहे होंगे कि गलत जगह फंस गए। महायुद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से कमाई का एक नया तरीका भी जुगाड़ लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले उनसे वसूली शुरू कर दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेल टैंकर को सुरक्षित निकालने के लिए एक कंपनी ने ईरान को 20 लाख डॉलर यानी कि करीब 17 करोड़ रुपए दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते के अंदर करीब 10 जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि इन सभी जहाजों ने ईरान की सेना को पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। और खबर यहां भी ये भी आ रही है कि IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रास्ता देने के लिए सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर भी बनाया है और उस कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों और टैंकर से करोड़ों रुपए वसूले भी जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हर जहाज से 15 से 20 करोड़ रुपए वसूलने शुरू कर दिए गए तो ईरान साल भर के अंदर करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है।
युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद 22 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाले तेल सप्लाई का 20% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों से ईरान टोल वसूलने की तैयारी में है। यह आपने देखा, अमेरिका इसको खुलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और इसके लिए दूसरे देशों से भी वो मदद की गुहार लगा रहा है। यानी अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज वाले रास्ते को खोलने की कोशिशें तेज कर दी। एक दिन पहले ही यूरोप के कई प्रमुख देशों और जापान ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा की गई और उसे तुरंत कार्रवाई बंद करने की अपील की गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने हमलावर विमानों, हेलीकॉप्टरों को तैनात कर हॉर्मुज में ईरानी संसाधनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के घातक ड्रोनों को गिरा रहे हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज यूएसएस त्रिपोली ईरान के खिलाफ उतरने को तैयार है। यूएसएस त्रिपोली का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में किया जा सकता है। पहले आग में घी डालो और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पकोड़े तलो। कुछ ऐसा ही कर रहा है इस वक्त अमेरिका, जिसने पहले तो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब ईरान के हमले से घबराए मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार भी बेच रहा है। जी हां, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट हथियारों की बड़ी ग्लोबल मंडी के तौर पर उभरा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए अमेरिका ने हाल ही में 1,30,000 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा भी उसको मंजूरी दे दी है और सौदे के तहत अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा उनमें कुवैत और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। साथ ही अमेरिका और यूएई के बीच करीब 50,000 करोड़ रुपए का अलग हथियार सौदा हुआ है। डील के तहत अमेरिका F-16 फाइटर जेट, शिनूक हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी देगा। तो भाई मिडिल ईस्ट में हथियारों की इस पूरी की पूरी जो खेप है उसकी बड़ी वजह आसपास के देशों पर हुए ईरान के हमले भी हैं। इस वजह से ये सौदे भी हो रहे हैं जिनसे घबराए मिडिल ईस्ट के देश अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना चाहते हैं और इसी वजह से वो सौदा भी कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हथियारों की इस होड़ से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों को तगड़ी कमाई भी होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, फूड डिलीवरी पर जंग का असर देखने को और इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल के जरिए हाइफा रिफाइनरी पर अटैक किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान ने पहली बार नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने वहाँ भारी तबाही मचाई। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक है। ये देश के करीब 50 से 60% ईंधन की आपूर्ति करती है। हालांकि इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने हाइफा रिफाइनरी को मामूली नुकसान होने का दावा किया। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर हमले के लिए जिस नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया वो एक प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है और इस एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। नई गाइडेंस तकनीक के कारण ये मिसाइल पहले की तुलना में ज्यादा सटीक भी मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर हो सकती है। इससे ईरान से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों तक आसानी से हमला संभव है। तो देखिए, ईरान ने सिर्फ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया और इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने हाइफा के अलावा अशदोद में रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा इलाका दहल गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस बीच एक मिसाइल तो सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हमले के बीच लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली।
जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर हमला किया गया है। हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। 21वें दिन भी ये जो महायुद्ध है वो लगातार जारी है, इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। भीषण युद्ध की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी, दक्षिणी ईरान पर इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और हमले में एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ ईरान के अंदर जो हमले हैं वो कर रहा है, ईरान ही पलटवार कर रहा है। अभी तक आपने इस जंग में जो तबाही देखी उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ जंग का एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि अब इसकी जिसकी आशंका जताई जा रही थी वो बहुत भयानक है। ट्रंप अब जंग खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रोज रोज की गोलाबारी अब सबसे भयानक विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि अब आर या पार की जंग हो। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब आर या पार की जंग ही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ 2 सेकंड में इस महायुद्ध को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। ट्रंप ने कहा, मैं चाहूं तो इस युद्ध को 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। हमारी वायुसेना ईरान में जब चाहे तब तबाही मचा सकती है। कोई हम पर गोलीबारी भी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप का ये ऐसा बयान है जिसे ईरान तो क्या पूरी दुनिया हल्के में नहीं लेगी। ट्रंप इन दिनों जैसे फैसले ले रहे हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि वो ईरान में तबाही मचा सकते हैं। ये तबाही कैसी और कितनी भयानक होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी जो ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि मुस्तफा खामेनेई भी अब सिर पर कफन बांधकर फाइनल लड़ाई के मूड में हैं। जिस तरह से इस युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ है, ईरान भी चाहता है कि वो अमेरिका इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूले। ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है, किसी भ्रम में ना रहो, हमने अपनी शक्ति का केवल एक अंश इस्तेमाल किया है, कोई गलती की तो हम भी संयम नहीं बरतेंगे। ये ऐसे बयान हैं जो परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा युद्ध जिसमें हजारों लाखों लोग निर्दोष मारे जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु हमला होने वाला है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो आशंका ये व्यक्त कर रही है कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO के अधिकारी तक परमाणु युद्ध की आशंका से डरे हुए हैं। WHO की रीजनल डायरेक्टर हनान बल्खी का दावा है कि वो परमाणु हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो ये युद्ध की सबसे खराब स्थिति होगी और परमाणु हमले के परिणाम दशकों तक रहेंगे। परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। IAEA का दावा है कि ईरान के पास पर्याप्त परमाणु हथियार हो सकते हैं। ईरान के पास क्षमता है, वो परमाणु बम बना सकता है। इसीलिए एक तरफ से वार हुआ तो दूसरी तरफ से पलटवार जरूर होगा। दरअसल परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। नेतन्याहू के प्लान में ही परमाणु हमले की रणनीति साफ झलक रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो 3 मकसद बताए हैं वो बेहद खतरनाक है। नेतन्याहू का पहला मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। नेतन्याहू का दूसरा मकसद है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी पूरी तरह से तबाह कर देना। और नेतन्याहू का तीसरा मकसद है ईरान में नई सत्ता, यानी जनता अब खुद अपना भाग्य लिखे, वो खुद ये तय करे कि उसे ईरान की सत्ता में आखिर किसे बिठाना है। परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए भी है क्योंकि नेतन्याहू लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को वो इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो परमाणु बम बना पाए। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की जानकारी देने जब नेतन्याहू आए तो वो ईरान को बर्बाद करने की कस्में ही खाते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान और परमाणु बम बनाने के काबिल नहीं बचा है। परमाणु बम से जुड़े सभी कारखाने हमने उड़ा दिए हैं। ईरान को परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे तक न मिलेंगे। चिंता की बात ये भी है कि नेतन्याहू ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो पर हमले करवा रहे हैं।
जबकि ट्रंप बार बार ईरान के तेल और गैस भंडार पर हमला करने को मना कर रहे हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, मैंने नेतन्याहू से कहा है कि वे ऐसा ना करें। नेतन्याहू अब तेल और गैस भंडार पर हमला नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कदम पसंद नहीं आता तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि ट्रंप नाराज हैं क्योंकि नेतन्याहू बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने ट्रैप में फंसाया ताकि वो ईरान को बर्बाद कर सके। अमेरिका में भी कुछ लोग इस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों पर अब खुद नेतन्याहू ने सफाई दे दी है। अमेरिकी सहयोग पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ऐसी खबरें अफवाहें हैं। इस्लामिक कट्टरवाद से आजादी हमारा लक्ष्य है। अमेरिका को हमने जंग में नहीं खींचा। हाँ, ट्रंप के साथ हमारी अच्छी तालमेल है। गौरतलब है कि अमेरिका में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार नेतन्याहू को निशाने पर ले रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि यह जंग इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ रहा है और ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अब खुद कहा है कि उसने अमेरिका को युद्ध में नहीं खींचा है और इस जंग के पीछे खुद अमेरिका का अपना स्वार्थ है। वहीं नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर सफाई देते हुए फिर कहा कि वो जिंदा है और अपना इंतकाम ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब युद्ध शुरू किया था तो उन्हें लगा था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान के पलटवार और रणनीति ने उल्टा ट्रंप को ही फंसा कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में अब तक अरबों डॉलर झोंक चुका है, लेकिन ईरान अब भी मोर्चे पर लगातार डटा हुआ है। ट्रंप ईरान के साथ जंग में 800 अरब खर्च कर चुके हैं, लेकिन 800 अरब खर्च करके भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी संसद से अब 200 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ रुपए और मांगे हैं। हालांकि ट्रंप को 200 अरब डॉलर मिलेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कई अमेरिकी सांसद भी इस जंग के खिलाफ हैं। ऊपर से रोज बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, वो अलग। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 6 दिनों में 11.3 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हो चुके हैं। अभी रोजाना 1 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, यानी कि 11,500 डॉलर प्रति सेकंड खर्च कर रहे हैं। ये इतना भारी भरकम खर्च है कि ट्रंप भी अब सोच रहे होंगे कि गलत जगह फंस गए। महायुद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से कमाई का एक नया तरीका भी जुगाड़ लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले उनसे वसूली शुरू कर दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेल टैंकर को सुरक्षित निकालने के लिए एक कंपनी ने ईरान को 20 लाख डॉलर यानी कि करीब 17 करोड़ रुपए दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते के अंदर करीब 10 जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि इन सभी जहाजों ने ईरान की सेना को पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। और खबर यहां भी ये भी आ रही है कि IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रास्ता देने के लिए सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर भी बनाया है और उस कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों और टैंकर से करोड़ों रुपए वसूले भी जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हर जहाज से 15 से 20 करोड़ रुपए वसूलने शुरू कर दिए गए तो ईरान साल भर के अंदर करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद 22 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाली तेल सप्लाई का 20% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों से ईरान टोल वसूलने की तैयारी में है। यह आपने देखा। अमेरिका इसको खुलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और इसके लिए दूसरे देशों से भी वो मदद की गुहार लगा रहा है। यानी अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज वाले रास्ते को खोलने की कोशिशें तेज कर दी। एक दिन पहले ही यूरोप के कई प्रमुख देशों और जापान ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा की गई और उसे तुरंत कार्रवाई बंद करने की अपील की गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने हमलावर विमानों, हेलीकॉप्टरों को तैनात कर हॉर्मुज में ईरानी संसाधनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के घातक ड्रोनों को गिरा रहे हैं।
इस बीच खबर है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज यूएसएस त्रिपोली ईरान के खिलाफ उतरने को तैयार है। यूएसएस त्रिपोली का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में किया जा सकता है। पहले आग में घी डालो और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पकोड़े तलो। कुछ ऐसा ही कर रहा है इस वक्त अमेरिका, जिसने पहले तो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब ईरान के हमले से घबराए मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार भी बेच रहा है। जी हां, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट हथियारों की बड़ी ग्लोबल मंडी के तौर पर उभरा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए अमेरिका ने हाल ही में 1,30,000 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा भी उसको मंजूरी दे दी है और सौदे के तहत अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा उनमें कुवैत और जॉर्डन जैसे देश शामिल है। साथ ही अमेरिका और यूएई के बीच करीब 50,000 करोड़ रुपए का अलग हथियार सौदा हुआ है। डील के तहत अमेरिका F-16 फाइटर जेट, शिनूक हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी देगा। तो भाई मिडिल ईस्ट में हथियारों की इस पूरी की पूरी जो खेप है उसकी बड़ी वजह आसपास के देशों पर हुए ईरान के हमले भी हैं। इस वजह से ये सौदे भी हो रहे हैं जिनसे घबराए मिडिल ईस्ट के देश अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना चाहते हैं और इसी वजह से वो सौदा भी कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हथियारों की इस होड़ से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों को तगड़ी कमाई भी होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, फूड डिलीवरी पर जंग का असर देखने को मिला। और इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल के जरिए हाइफा रिफाइनरी पर अटैक किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान ने पहली बार नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसने वहाँ भारी तबाही मचाई। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक है। ये देश के करीब 50 से 60% ईंधन की आपूर्ति करती है। हालांकि इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने हाइफा रिफाइनरी को मामूली नुकसान होने का दावा किया। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर हमले के लिए जिस नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया वो एक प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है और इस एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। नई गाइडेंस तकनीक के कारण ये मिसाइल पहले की तुलना में ज्यादा सटीक भी मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर हो सकती है। इससे ईरान से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों तक आसानी से हमला संभव है। तो देखिए, ईरान ने सिर्फ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया और इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने हाइफा के अलावा अशदोद में रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जिससे पूरा इलाका दहल गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस बीच एक मिसाइल तो सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी जिससे वहां हड़कंप मच गया। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हमले के बीच लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी ईरान पर